हाय एवरीवन। तो फाइनली एनसी वेब के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों। एनसी वेब में यूजी लेवल पर बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम कोर्स ऑफर किया जाता है। तो जो भी बच्चे दिल्ली के हैं, वुमेन कैंडिडेट दिल्ली का उनके पास एड्रेस प्रूफ है और बीए या बीकॉम करना चाहते हैं तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने से पहले आप लोग ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ज़रूर से रीड कर लीजिएगा, जिसमें आपके प्रोग्राम के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एलिजिबिलिटी, फीस स्ट्रक्चर, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो सभी कुछ इसमें मेंशन होगी। हालांकि अभी ये डाउनलोड हो नहीं रही, बट कुछ टाइम में डाउनलोड हो जाएगी। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है। इसमें जो एडमिशन है क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पर होते हैं। तो हम सबसे पहले इस वेबसाइट पर आए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे लॉगिन करने को मांग रहा है, लेकिन सबसे पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऊपर आप देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो इसमें सबसे पहले आपको क्या एंटर करना है, अपना नाम एंटर करना है क्लास 12 की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अपना ईमेल एड्रेस लिखिएगा 2 बार। ईमेल एड्रेस वही लिखिएगा जो आपके फ़ोन में एक्टिव हो। कई बार बच्चे साइबर कैफे से फॉर्म भरवाते हैं, उन्हीं का ईमेल डाल देते हैं, तो ये सब चीज़ें ना करें। ठीक है, पासवर्ड क्रिएट करेंगे, इसी सेम पोर्टल के लिए एक पासवर्ड बनाएंगे आप लोग और मोबाइल नंबर लिखेंगे अपना 2 बार और एक कैप्चा कोड की मदद से रजिस्टर करेंगे। जैसे ही आप रजिस्टर करोगे तो यहाँ पर शो करेगा कि आपके ईमेल पर ओटीपी आया होगा। जो ईमेल आपने डाला है वो ओटीपी आप यहाँ लिखिए और एक कैप्चा कोड की मदद से इसको सबमिट ओटीपी पर क्लिक कीजिए। जैसे ही ओटीपी डालकर आप सबमिट करोगे तो ऊपर शो होगा अकाउंट आपका सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। अब आप लॉगिन कीजिए और अपने फॉर्म को कंप्लीट कीजिए। अब मैं नीचे आता हूँ, मेरा जो ईमेल जो मैंने यहाँ डाला है वो ईमेल आईडी लिखूंगा, जो पासवर्ड क्रिएट करा है, और कैप्चा कोड की मदद से लॉगिन करूंगा। तो जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन बताई जा रही हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जिनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट बताया जा रहा है उसका प्रिंट आउट निकलवाइए। ठीक है, फोटोकॉपी करवाइए सॉरी, और उसमें आप लिखिए अपनी साइन और नीचे लिख दीजिए सेल्फ अटेस्टेड। वो लिखकर आपको अपलोड करना है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए। ठीक है, मार्कशीट या सर्टिफिकेट में कंफ्यूज मत होइएगा, वो सेम होती है। अगर आपका क्लास 12th का ओरिजिनल मार्कशीट आपको नहीं मिली है तो जो भी आपका सीबीएसई या किसी भी बोर्ड का रिजल्ट आया है उसकी वेबसाइट से उसका प्रिंट आउट निकलवा के उसको सेल्फ अटैच करके लगा सकते हो। रिजर्व कैटेगरी है तो उसका डॉक्यूमेंट चाहिए होगा एप्लीकेंट के खुद के नाम का। और अगर आपका ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो आपका डॉक्यूमेंट 31 मार्च 2025 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, बाकी यहाँ पे एड्रेस प्रूफ भी जरूर से मांगा जा सकता है आपसे, क्योंकि एनसीएफ का फॉर्म है। हालांकि इस लिस्ट में लिखा हुआ नहीं है, बट बहरहाल इसको हम एक्सेप्ट करते हैं और प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल में आपको अपना नाम लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अगर सिर्फ एक ही नाम है, सिंगल नेम है, तो फर्स्ट नेम के सेक्शन में लिखेंगे, बाकी आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। जेंडर ऑब्वियसली फीमेल के लिए ही है तो फीमेल ही यहाँ पर रहेगा। और डीओबी अपना लिखेंगे आप लोग। क्या आप इंडियन सिटीजन हो, ऑब्वियसली यस करोगे। अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, याद रखिएगा कैटेगरी के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा आगे। क्या आप माइनॉरिटी कैटेगरी में आते हो, अगर हाँ तो क्रिश्चियन या सिख माइनॉरिटी है। यहाँ पे कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पर माइनॉरिटी का रिजर्वेशन है, जैसे आई थिंक गुरु गोविंद सिंह कॉलेज वगैरह है, तो उसके हिसाब से ये चीज़ें पूछी जा रही हैं। जीसस इसके बाद ऊपर आप अपना अल्टरनेट मोबाइल या ईमेल आईडी दे सकते हो। डोमिसाइल आपका कहाँ का है वो आप सेलेक्ट करोगे, दिल्ली यहाँ पर आएगा ऑब्वियसली। और फैमिली डिटेल, मदर नेम लिखोगे, मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, मदर का अगर ऑफिस एड्रेस है तो लिख दीजिएगा, अदरवाइज ये ऑप्शन लिखना जरूरी नहीं है। मदर का मोबाइल नंबर जरूर लिख दीजिएगा। इसी तरीके से फादर की डिटेल्स देनी है, फादर का ऑक्यूपेशन और फादर का मोबाइल नंबर। फिर है वार्ड क्वाटा, क्या आपके फादर या मदर में से कोई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में काम करता है, अगर हाँ तो यस करेंगे और बताएंगे फादर या मदर कौन काम कर रहा है या दोनों कर रहे हैं। और कॉलेज डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें, प्लीज सेलेक्ट द कॉलेज, मतलब आपके फादर या मदर में से कौन जो है वो जिस भी कॉलेज में काम कर रहे हैं तो उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जो भी एनसीएफ के कॉलेजेस होते हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर आएगी, या अदर कॉलेजेस की भी लिस्ट आएगी, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है। ठीक है, तो वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज नहीं है तो इसको नो करके ही आप आगे प्रोसीड करोगे। अगर कैटेगरी में डिसेबल हो तो आप अपनी डिसेबिलिटी यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल इसको रहने देंगे। फिर कश्मीरी माइग्रेंट अगर हो तो यस करोगे, अदरवाइज नो। फिर अपना एड्रेस लिखोगे आप यहाँ पे, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। अगर दोनों सेम है तो कॉरस्पॉन्डेंस लिखिए
और परमानेंट में आके बॉक्स में टिक कर दीजिए। अलग अलग है तो अलग अलग लिखेंगे, पूरा अपना एड्रेस लिखिएगा कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड के साथ। बैंक डिटेल, ये बैंक डिटेल इसलिए मांगा जाता है इन केस बच्चे एडमिशन कैंसिल करते हैं प्रोसेस के दौरान, तो इसी अकाउंट में रिफंड आता है। इसमें आप अपनी डिटेल्स वगैरह डाल दीजिएगा। अगर आपके पास आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स का डिटेल भी यहाँ पे डाल सकते हैं। जिसकी भी अकाउंट की डिटेल दे रहे हैं उसमें उनका अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, नंबर, IFSC कोड, नेम ऑफ द बैंक, ये सब चीजें डालेंगे और देन इसको फाइनली सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपकी डिटेल एक बार ये प्रीव्यू दिखाएगा। आप नीचे स्क्रॉल करोगे, नीचे 3 ऑप्शन नजर आएंगे आप लोगों को। अगर आप एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट करोगे। फाइनल सबमिट से पहले भी इन डिटेल्स को एडिट करा जा सकता है, तो डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद अगले स्टेप में आप लोगों को अपने क्लास 12 की डिटेल्स यहाँ पर देनी है। अब यहाँ पे डिटेल्स देने से पहले कुछ चीज़ें ऊपर लिखी हुई हैं जिन्हें समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ये बोल रहे हैं कि आप थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में अलग अलग पास होने चाहिए हो। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये बोल रहे हैं एनी पेपर with both theory and practical component will be considered only in the ratio 70:30 if theory component is less than 70%। इस पॉइंट का मतलब जो हमें समझ में आ रहा है वो ये है, देखिए अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है आपका जिसका थ्योरी कंपोनेंट जो है वो 70 से कम है और ऑब्वियसली प्रैक्टिकल कंपोनेंट 30 से ज़्यादा हो गया, फिर 30 हो गया, तो ऐसी सिचुएशन में आप लोगों को कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको 70 में से। सिर्फ उस सिचुएशन में ये बोल रहे हैं इफ़ थ्योरी कंपोनेंट इज़ लेस देन 70। अगर ज़्यादा है, 80 का है प्रैक्टिकल, 80 का है थ्योरी, तो वो एज इट इज़ थ्योरी में मैक्सिमम में 80 लिखोगे, ऑप्टेन में जो भी मार्क्स आए वो लिखोगे, प्रैक्टिकल मैक्सिमम में 20 लिखोगे, जो भी मार्क्स आए वो लिखोगे। अब यहाँ पे आपको पॉइंट को और क्लैरिफाई करके मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में थ्योरी में आपके मैक्सिमम में 60 नंबर है और आपके 54 नंबर आए, आपको उसे 70 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 70 में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, एक कॉपी लीजिए, सेम एज इट इज जो मैंने लिखा हुआ है वो लिखिए, 60 = 54 या जितने भी आपके मार्क्स आए हैं वो लिखिए और नीचे लिख दीजिए 70 = x, ये लिख दीजिए आप लोग। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 60x = 70 × 54, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ लिखिए और जो यहाँ पे आंसर आएगा उसको डिवाइड कर दीजिए 60 से। जो आपका आंसर अब निकलेगा वो 70 में से आपके मार्क्स आ जाएंगे। ये काम तब करना है अगर आपके थ्योरी के मार्क्स आपकी मार्कशीट में 70 में से कम दिए हुए हैं, 70 या उससे कम दिए हुए हैं, 70 में से कम दिए हुए हैं, तो उसको कम से कम 70 में कन्वर्ट करके लिखना है आपको। और अगर थ्योरी के उसमें 70 में से कम दिए हुए होंगे तो जाहिर सी बात है प्रैक्टिकल के 40 दिए हुए होंगे। अगर थ्योरी के 60 है तो प्रैक्टिकल के 40, तो प्रैक्टिकल को 30 में से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसे करने के लिए 40 = मान लीजिए 36 मार्क्स आपके हैं, अब आपको 30 में से निकालना है, तो यहाँ पे 30 = x लिख देंगे। इन दोनों को अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x = 30 × 36 जो भी आंसर आया डिवाइड बाय 40, आपके जो मार्क्स जो भी आंसर आएगा वो 30 में से आ जाएगा प्रैक्टिकल के मार्क्स, वो यहाँ पर आपको इस तरीके से एंटर करना है। अगर किसी सब्जेक्ट में आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं हैं तो आपको उसमें मैक्सिमम प्रैक्टिकल और ऑप्टेन प्रैक्टिकल में 0 लिख देना है, ठीक है। एप्लीकेंट आर इनकरेज टू एंटर ऑल द पेपर, और यहाँ पे इस वाले स्टेप में आपको सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखने हैं +12 के, जितने भी सब्जेक्ट्स आपने क्लास 12 में पढ़े हैं, ठीक है। ये नहीं कि बेस्ट 4 में एडमिशन होता तो बेस्ट 4 ही लिखोगे, सारे सब्जेक्ट लिखने हैं इंक्लूडिंग एडिशनल सब्जेक्ट। और एप्लीकेंट शुड सेपरेटली फिल इनटू द ऑनलाइन फॉर्म मार्क्स ऑब्टेन एंड मैक्सिमम मार्क्स फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ईच एंड टोटल एज पर द मार्कशीट। अब यहाँ पे देखिए मैंने बोर्ड सेलेक्ट कर लिया, पहले तो अपना रिजल्ट स्टेटस पास है तो पास सेलेक्ट कर लिया, बोर्ड का रोल नंबर लिख लिया, 12th क्लास का, ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए सब्जेक्ट मैंने इंग्लिश लिया, मैक्सिमम मार्क्स मेरे इंग्लिश में 70 हैं, ठीक है। तो 70 में से ऑब्टेन कितने हैं, थ्योरी में 66 हैं, प्रैक्टिकल में 30 हैं, ऑब्टेन कितने हैं 23 हैं, टोटल अपने आप ही इसने 100 में से 89 कैलकुलेट कर लिया। सिंपल सी बात है। अगर आपकी मार्कशीट में 80 में से मार्क्स होंगे तो वो 80 ही आप एज इट इज लिखोगे। कन्वर्ट सिर्फ तब करना है जब 70 में से कम आपकी मार्कशीट में मार्क्स है थ्योरी के, तो उसे कम से कम 70 तक आपको कन्वर्ट करना है। अगर ज़्यादा है पहले से तो जितने हैं एक्चुअल में वही लिखोगे, ठीक है। फिर इसी तरीके से अकाउंटेंसी के मैंने मार्क्स लिख दिए। अब देखिए अकाउंटेंसी में मैंने प्रैक्टिकल में 0 लिख दिया नीचे,
ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, कभी आप बोलो सर अकाउंटेंसी में तो प्रैक्टिकल होता है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो 0 लिख दिया, इसने अपने आप ही नीचे मैक्सिमम मार्क्स कैलकुलेट कर लिए। इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट्स के भी आप मार्क्स यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख लोगे, जितनी भी आपके सब्जेक्ट्स हैं। अगर ड्रॉप डाउन में सब्जेक्ट नहीं है तो अदर सेलेक्ट कीजिए, उसको लिखिए मैनुअली सब्जेक्ट को और उसके मार्क्स लिख दीजिए। उसके बाद अगला स्टेप में आपसे पूछा जाएगा आपके लास्ट स्कूल का नाम, वो लिख दीजिएगा। आपका स्कूल किस टाइप का था वो लिख दीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा। स्कूल का लोकेशन दिल्ली या बाहर वो लिख दीजिएगा। मीडियम क्या था वो लिख दीजिएगा। फिर पूछा जाएगा हिंदी सब्जेक्ट आपने कहाँ तक पढ़ा है, किस क्लास तक पढ़ा है, वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद पूछा जाएगा कि आपने इनमें से कोई लैंग्वेजेस पढ़ी हैं, अगर पढ़े हैं तो यस करोगे, कहाँ तक पढ़ी हैं वो सिलेक्ट करो, उसमें कितने नंबर थे वो सिलेक्ट करो, नहीं पढ़ी तो सिंपली नो सिलेक्ट कर लो, दैट्स इट। इसके करने के बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे। ना ये वाला स्टेप कंप्लीट हो गया, आपने मार्क्स वगैरह एंटर कर लिए, देन इसको वेरीफाई कर लीजिएगा, देन नेक्स्ट कीजिएगा। आपका डॉक्यूमेंट्स ये लोग मांगेंगे, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, मांग रहा है ये। उसके बाद मांग रहा है सिग्नेचर, क्लास 10th और 12th की मार्कशीट मांगी जा रही है, और रेजिडेंशियल प्रूफ जो कि ऑब्वियसली मांगेगा ही। मैंने कहा था शुरू में आपसे, यहाँ पर आप अपने खुद के नाम का लगाइएगा रेजिडेंशियल प्रूफ, इसमें आपका नाम मार्कशीट से मैच हो रहा हो 12th की, ठीक है। इसमें आधार कार्ड सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, वो लगा दीजिएगा। अगर आधार कार्ड में आपको लगता है नाम की गड़बड़ी है तो भाई जल्दी से जाके करेक्ट करवा लो, क्योंकि अभी फॉर्म निकले हैं। अप्रोक्स कम से कम मानकर चलिए 1 महीना ये फॉर्म चलेंगे कम से कम, ठीक है। 1 महीना नहीं, 20 से 25 दिन तो फॉर्म चलेंगे। आधार कार्ड में करेक्शन 10 से 12 दिन में हो जाता है, वो करवा लीजिए, कोई झंझट ही नहीं है। या कोई और प्रूफ है आपके पास, वोटर आईडी है आपके पास, हालांकि वोटर आईडी कार्ड काफी कम बच्चों के पास होगा, बिकॉज जरूरी नहीं है प्लस 12 जिसने कंप्लीट करी है वो 18 साल का हो गया, तो अगर है तो वो लगा सकते हो, नहीं तो आधार कार्ड बेस्ट डॉक्यूमेंट है, उसको आप कलेक्ट करवा के वो लगवा सकते हो, ठीक है। याद रखिए आपके खुद के नाम का यहाँ पे रेजिडेंशियल प्रूफ मांगा जाएगा, वो लगा के इसको आप नेक्स्ट कर देंगे, और फिर ये फाइनली आपको दिखा देगा हर एक चीज जो आपने अभी तक भरी है। अब इस वाले स्टेप में अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करना है कर लीजिएगा। आपको इस वाले स्टेप को एक्सेप्ट करने के बाद मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं करा जाएगा, तो इस चीज का ध्यान रखें। अब सबसे नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, आई डू हेयर बाय डिक्लेयर के सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने ऊपर प्रोवाइड करी है वो एकदम ठीक है। आई एग्री पे क्लिक करूंगा, इसको मैं सबमिट करूंगा। उसके बाद मुझसे पेमेंट के लिए बताएगा कि रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है 250 रुपये। पेमेंट ऑप्शन में सेलेक्ट करके नीचे सारी चीजों को एक्सेप्ट करके पेमेंट कर दूंगा। ऑलराइट, यही प्रोसेस है दोस्तों एनसीवेब के यूजी एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2025 का। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा।